राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। अवैध चेंबर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिला कोर्ट के आसपास चेंबर और दुकानों पर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन का वकीलों ने विरोध किया। बता दें कि 200 से अधिक अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। मौके पर नगर निगम और पुलिस की टीम भी मौजूद है। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां अवैध चेंबर्स पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जिला कोर्ट के आसपास चेंबर और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन का वकीलों ने विरोध भी किया है और लगभग 200 से ज्यादा अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हो रही है। मौके पर नगर निगम और पुलिस की टीम मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां अवैध चेंबरों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। बता दें कि जिला कोर्ट के आसपास जो अवैध चेंबर्स बनाए गए हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। जिला कोर्ट के हाईकोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई। तो 200 से ज्यादा अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है, लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई का वकीलों की ओर से विरोध किया जा रहा है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, अवैध चेंबरों पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जिसका वकीलों ने विरोध किया है। बता दें कि जिला कोर्ट के आसपास चेंबर और दुकानों पर यह कार्रवाई हो रही है, जिसमें 200 से ज्यादा अवैध चेंबर्स को हटाया जा रहा है। वकीलों ने इस पूरी कार्रवाई का विरोध भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 200 से ज्यादा अवैध कब्जों को हटाने का काम किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। तो मौके पर नगर निगम और पुलिस की टीम भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां अवैध चेंबरों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और निखिल जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। निखिल, 200 से ज्यादा अवैध कब्जों को हटाने का यहां पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन वकील इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, अभियान हटाने के अतिक्रमण को, वो लगातार जारी है। कई अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अधिवक्ता चेंबर के अंदर मौजूद है और वो उसके अंदर घुस गए। दूसरी तरफ पुलिस उन्हें समझा रही है और उन्हें बाहर निकाल रही है। उसके बाद ये चेंबरों पर कार्रवाई की जा रही है, चेंबर तोड़े जा रहे हैं। तो ये हाईकोर्ट का आदेश था, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने और जिला प्रशासन की टीम ने इन चेंबरों को चिन्हित किया था, जिसके खिलाफ ये अवैध कार्रवाई जो अभियान है नगर निगम का, वो चल रहा है। और जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है उस हिसाब से बड़े पैमाने पर जो चेंबर है उन्हें तोड़े जा रहे हैं। कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा जेसीबी यहाँ नगर निगम की मौजूद हैं, जो इस पर एक्शन ले रही हैं, जो इस पर कार्रवाई कर रही हैं। जो चेंबर है उन्हें गिरा रही हैं। तो कई दिनों से इस बात की कवायद चल रही थी कि इन चेंबरों को तोड़ा जाएगा। अवैध रूप से बने हुए हैं। यहाँ पर जो है वो पार्किंग की बहुत काफ़ी समस्या है। देखिए, पुलिस और वकीलों के बीच में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, पुलिस ने लाठीचार्ज किया अधिवक्ताओं पर, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ये स्थिति यहाँ पर 100% बिगड़ने वाली, खदेड़ दिया पुलिस ने। वकीलों को, विरोध कर रहे अधिवक्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा है। और ये जो विरोध है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और थोड़ी देर में ये माना जा रहा है कि जो अधिवक्ताओं की संख्या जब बढ़ेगी तो जो है ये जो विरोध है वो और तेजी से बढ़ जाएगा। तो अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर जो भी अवैध तरीके से जो चेंबर बनाए गए हैं उनको जो है ध्वस्त किया जाए। और लगातार जो टीम है वो इस पर लगी हुई काम कर रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तस्वीरें देखिए किस तरह से जेसीबी जो है वो अतिक्रमण को ध्वस्त कर रही है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, पीछे जाना पड़ेगा सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि कई सारी जेसीबी हैं। कौन किधर से एक्शन कर रहा है ये थोड़ा मुश्किल। फिर देखिए एक बार पुलिस फिर एक बार एक्टिव हुई है उस साइड में। इसका मतलब है कि अधिवक्ताओं ने उधर से विरोध किया है, गुस्सा किया है। लेकिन इसी दौरान अधिवक्ताओं की तरफ जो है पुलिस खदेड़ रही है। दूसरी तरफ जो एक्शन है वो पुलिस का जारी है, नगर निगम का जारी है। और ये जब भी इस तरह के यहाँ पर अतिक्रमण हटाए जाते हैं, पहले भी कई बार हटाए गए हैं, उसमें विरोध तय होता है, गतिरोध तय होता है। पुलिस की जो टीम है वो लोगों से कोशिश कर रही है कि उनका जो है जो गुस्सा है वो उन्हें समझाया जाए कि हाईकोर्ट का आदेश है। ये तस्वीरें हैं, अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं। अधिवक्ताओं की जो हम बात करें तो वो इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
देखिए फिर एक बार गुस्सा बढ़ा अधिवक्ताओं का, कई बार जो अधिवक्ता है ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि बात किया जाए। क्या हुआ भाई साहब? गलत चैम्बर तोड़ा गया है, ये तो अन्याय है। पुलिस प्रशासन गलत कर रही है। शहर भर में इतना इंक्रोचमेंट है, लेकिन वकीलों के चैम्बर अवैध दिखते हैं उसको, क्योंकि यहाँ तो उसको दलाली नहीं जाती। प्रशासन ने प्रभु श्री राम जी की मूर्ति फेंकी और रामायण चल रही थी, उसको बंद करा दिया 24 घंटे की। ये है पुलिस प्रशासन, ये है हिंदू। आज अधिवक्ता लोग कहाँ जाएंगे? पंडित जी को लाठी दौड़ाया गया। दिखाते हैं हम आपको कि जो अधिवक्ता है, वो जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि अधिवक्ता जिस चैम्बर की बात कर रहे हैं वो कहाँ है। तो वकील साहब, क्या मामला हो? अरे भैया भी बताते हैं। ठीक है, सब गुस्से में है। पुलिस के साथ लगातार उनका जो गतिरोध है वो जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से जेसीबी जा रही है। अब आगे की तरफ एक्शन होने जा रहा है। ये पूरी कलेक्ट्रेट की तरफ से जो है चैम्बर तोड़ते हुए आ रहे हैं और अभी जेसीबी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं। पुलिस को ये बात मालूम थी, नगर निगम को ये बात पता थी कि जब भी यहाँ इंक्रोचमेंट तोड़ा जाएगा तो एक बड़ा प्रोटेस्ट वकीलों का होगा और ये प्रोटेस्ट अग्रेसिव भी हो सकता है। हर बार अग्रेसिव हुआ है और इस बार भी तस्वीर कम से कम वैसे दिखा पड़ रही है। अधिवक्ता देखिए जमीन पर बैठ गए, जो जेसीबी है उसकी जमीन पर अधिवक्ता बैठ गए हैं, जेसीबी के सामने सड़क पर। उनका कहना है कि ये वकीलों के अधिकारों का हनन है और यहाँ अभी थोड़ी देर में फिर से उसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। इधर से अगर हम बात करें तो जो अधिवक्ता है वो गुस्से में है। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर बैठ गए जेसीबी। जितना आदेश दिया गया उससे ज्यादा चैम्बरों को जानबूझ के तोड़ा गया नगर निगम द्वारा, जिसपे कोई रिपोर्ट नहीं लगाई गई, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिन चैम्बरों का आदेश था वो ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है। उनका ये कहना है कि जितना आदेश था, जितना सर्वे हुआ था, उससे ज्यादा चैम्बर यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में जो पुलिस बल है उसकी संख्या आपको दिखाई पड़ेगी, बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अभी जो लोग हैं यहाँ पर अधिवक्ता हैं वो गुस्से में हैं, नाराज होकर वो सड़क पर बैठ गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने कुछ प्रतिमाएं भी हाथ में ले ली है, एक तस्वीर ले ली है। कहना है कि चैम्बर में जो मंदिर था उसे तोड़ा गया है और इस तरह की सरकार का जो कार्रवाई है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। अपने अपने तरह से एंगल दिया जा रहा है और ये देखिए सड़क पर लोग बैठे हुए हैं और ये अभी इस तरफ जो आगे की सड़क में दिखा रहा हूँ उस तरफ जो है ये पूरी कार्रवाई एक्शन होना है और चैम्बर तोड़े जाने हैं। लेकिन बीच में ही अधिवक्ता जो है वो बैठ गए हैं और एकदम जेसीबी के सामने पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। समझाने के बाद क्या स्थिति होगी ये थोड़ा सा आकलन कर पाना मुश्किल है कि अभी क्या स्थिति होने वाली है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी अधिवक्ताओं का प्रदर्शन होता है, मेरा अपना अनुभव है कि बहुत ही उग्र प्रदर्शन होता है। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने कई अलग अलग जिलों की भी तस्वीर देखी है। वहां पर भी अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है तो इसी तरीके से विरोध होता है। निखिल, बातचीत करके ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि चूंकि वकील कह रहे हैं कि जितने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसके अलावा इंक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में उनसे जानने की ये कोशिश करिएगा कि आखिर हाईकोर्ट की ओर से आदेश क्या दिया गया था, कितने अतिक्रमण को तोड़ने के लिए कहा गया था। ठीक है, क्या कुछ ज्यादा भी तोड़ा जा रहा है जितना हाईकोर्ट के बाद सर्वे हुआ? मैं हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, मैं हाईकोर्ट के विरोध में नहीं हूं। हमारी रामायण चल रही थी, हमारी देखिए रामायण चल रही थी। हम ये हिंदुस्तान में रह रहे, पाकिस्तान में नहीं है कि आपका जब मन आएगा उठा देंगे। अगर पाकिस्तान है यहाँ का मतलब क्या रह जाएगा? ये राम के मंदिर को मारा गया। ये तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर रामायण चल रही थी, उसे तोड़ा गया है। उनका जो रामायण करने वाले लोग थे उनका जो है वो हटा दिया गया, उनकी रामायण यहाँ पर बाधित कर दी गई और वो इसके विरोध में है। और बातचीत कीजिएगा निखिल, एक बार बातचीत कीजिएगा, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं यहाँ पर हमारे पंडित जी को मारा गया है। रामायण चल रही थी, रामायण को रोका गया है और अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करा गया है। और हमारे क्या हो गया पंडित जी? रामायण हो रहा था, उसी में जेसीबी गिराने लगी, हम लोग उसी में दब गए।
जिस तरह हम लोग की रामायण यहाँ पे हो रही थी, और ये देखिए पंडित जी के साथ ये व्यवहार, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया। पुलिस चौकियां सारी अवैध बनी है, पुलिस चौकियों पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बोले उनको मारा गया, लाठी चार्ज करा गया और हमारे चलने थी, उसको रोका गया है। हमारे साथ खाली वकील ताकत है इस देश की, और उसके बाद वकील के साथ ये हो रहा है। सरकार के साथ इनको लाठी चार्ज नहीं करना, बहुत बर्बादपुर मारा गया है, पंडित जी को सभी वकीलों को मारा गया है, जबरदस्ती तोड़ रही है। हिंदू समाज पे हमला है। एक प्रैक्टिस में जूनियर अधिवक्ता कहाँ रहेगा? आप पहले जूनियर अधिवक्ता के रहने की व्यवस्था कर देते, तब ये काम करना ठीक था। अब इस तरह जूनियर कहाँ जाएगा? ये इनका ये गुस्सा है कि जो इनका चेंबर है उस पर एक्शन लिया गया है और चेंबर जो है वो तोड़ा गया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि बहुत सारे जो चेंबर है वो तोड़ दिए गए, जितना कैलकुलेशन थी उससे ज़्यादा तोड़ दिया गया। तो अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ और जहाँ पर चल रहा है एक्शन, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो चेंबर बनाए गए हैं उसको नगर निगम की टीम जमींदोज कर रही है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने पूरा सर्वे किया था। सर्वे के बाद ये चिन्हित किए गए थे। अच्छा, पहले कोई नोटिस दिया गया था क्या निखिल? ये भी बताइएगा, पहले कोई नोटिस दिया गया था क्या, या फिर कोई डेडलाइन दी गई थी? देखिए, सभी को इस बात की नोटिस दे दी गई थी, सभी को इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभियान चलाया जाएगा। अधिवक्ता भी ये कह रहे थे कि हाईकोर्ट का आदेश जो है उसका वो पालन करेंगे अगर वहाँ से इस तरह का निर्देश हुआ है। लेकिन उनका ये कहना है कि जितने चैम्बरों को लेकर आदेश हुआ था उससे ज़्यादा दरअसल चैम्बर तोड़े जा रहे हैं और इसी का विरोध दिख रहा है। हम अगर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं, कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ से दिखाएं, चूँकि अधिवक्ता समाज जो है वो बहुत नाराज है, उग्र हो रहा है। तो ये जो तस्वीरें देखिए, गाड़ियों पर जो अतिक्रमण से जो मलबा निकल रहा है उसको बाकायदे इन ट्रकों पर लोड किया जा रहा है। ट्रकों से लोड करके वो जो है वो बाहर भेजा जा रहा है और यही अधिवक्ता कह रहे हैं। ठीक है निखिल, आप नजर बनाए रखिएगा, कवरेज अपनी जारी रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।